हालांकि उसमें फिर कुछ असामाजिक क्या उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। सर थोड़ा जूम करो ना। 1 मिनट लिख लूँ क्या? नहीं, लो। एक बार आप लोग कॉपी रिवाइज कर लो सब लोग, जल्दी। क्वेश्चन को नोट कर लो। और उसके साथ में बेटा एक बात अब ध्यान रखो, मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ। ये बच्चा ब्लैक लिस्टेड है। ये इसलिए ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि ये होमवर्क और इसको बहुत मजाक में ले रहे हैं। तो या तो मैं आप लोगों को अभी बाहर करना चालू कर देता हूँ, अभी से चालू कर देता हूँ रिमूव। इसमें भावेश धोले वो भी अपने संग ज्वाइनिंग है। हाँ, कल मैंने बताया था और परसों भी मैंने 2 दिन से अपन ये, कल तो हालांकि बात नहीं कर पाया ज्यादा। क्या बात करी थी हमने कि सीरीज और पैरेलल में क्या बेटा टोटल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, बोलिएगा। यस सर। हाँ बेटा, सोना नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सभी तरीके से बता दिया था मैंने। दो सीरीज में पैरेलल में ऊपर नीचे सारी कहानी हो गई थी अपनी। वो क्या निकालने की हुई थी? बोलो बेटा, वो क्या निकालने की हुई थी? टोटल। थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल कंडक्टिविटी निकालने की बात हो गई थी अपनी पूरी तरीके से, हाँ है ना मतलब। बेटा बाकी लोग उठ जाओ बच्चों। और वहीं मैंने क्या बोला था, अगर टोटल कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो टोटल करंट भी निकाला जा सकता है। बोलो, यस सर। इसमें तो कोई समस्या नहीं थी, कल चर्चा अपनी हो गई थी। अब सवाल इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन आता है। कंडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने वाला। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो वो फोटो दे देंगे, क्यों बच्चों, या तो वो क्या दे देंगे, फोटो दे देंगे, या फिर शब्दों में लिख देंगे। मैं प्रिफर करता हूँ अगर शब्दों में लिखेंगे तो फोटो बनाना अपने को आना चाहिए। फोटो कैसे बना सकते हैं, तो ये देख लीजिए। तो 2 रॉड्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड 2K, ध्यान से पढ़ना, के और 2K, और लेंथ कितनी है 12 और L रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वाले की कंडक्टिविटी के है तो पहले वाले की लेंथ कितनी है 12। 12। और दूसरे वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी लेंथ कम है, काय में लगाया? सीरीज। डायग्राम बना लेंगे अक्रॉस। इस लाइन का मतलब क्या है, अक्रॉस 100 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बताया था बच्चों, करंट कब फ्लो होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मानते हो? डिफरेंस निकाल करने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, तो एक एंड के रॉड को कहाँ पे रख दिया था, गैस पे रख दिया था। क्यों भाई, उसको विजुलाइज ऐसे करना। तो एक एंड को गैस पे रख दिया ताकि वो वाला एंड काय पे आ जाए, हायर टेम्परेचर पे आ जाए। तो वो जो सीरीज कनेक्शन है उसके दोनों एंड पे कितना टेम्परेचर लगा दिया 100, और दूसरे एंड पे कितना लगा दिया 20। आपको क्या बताना है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, इसको पढ़ना, ये समझ में आएगा। ये नेक्स्ट टाइप कौन सा है, आज पूरा यही सिखाऊंगा, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। तो जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फोटो ऐसा बनेगा क्या, देखो लेंथ है ये 12 और ये लेंथ है L, इसकी कंडक्टिविटी है K, इसकी कंडक्टिविटी है 2K, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा क्या है जंक्शन, ये लेंथ बना दो 12 और इसकी लेंथ है L। ठीक है, चलिए
अब टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी भी एक स्टेप होती है, एक मेथड होती है। जैसे सीरीज और पैरेलल निकालने की भी मैंने आपको मेथड बताई थी, वैसे ही मैं यहाँ पे भी आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जंक्शन कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये बताइए। जंक्शन मतलब जहां पर ये दोनों रॉड मिली है, तो आपको Join हो इस टेम्परेचर ऑफ जंक्शन यहाँ का टेम्परेचर बताना है। उस टेम्परेचर को लेट कर लूं, यस सर। लेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी टी। मान लेते हैं वो कितना होगा, टी। जैसे हम वहाँ मिक्सचर के निकालते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला हायर एंड पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऑब्वियसली ये कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा, ये क्या आप लोग सहमत है, 20 और 100 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये चीज मैं न्यूमेरिकल से भी आपको प्रूफ कर दूंगा, और वैसे भी जैसे मिक्सचर में बताया था, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जंक्शन का टेम्परेचर हमेशा किसके बीच होता है बच्चों, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में ही कहीं ना कहीं वो आएगा। कितना आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इनको सॉल्व करने के भी क्या है, दो तरीके हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लोग सॉल्व करिएगा। तो जो मेथड 1 होता है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं। जो मेथड 1 होता है, वो मेथड 1 में हम क्या यूज करते हैं, सीरीज कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इन दैट मेथड वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है पहले भी सीरीज कॉन्सेप्ट। तो उस सीरीज कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सीरीज कॉन्सेप्ट को जब यूज करते हैं, तब स्टेप क्या है, सब लोगों को स्टेप बहुत ध्यान से याद रखनी है, सब लोगों को स्टेप बहुत ध्यान से याद रखनी है। तो सबसे पहली स्टेप में तो क्या करो, इस रॉड की टोटल कंडक्टिविटी निकाल लो सीरीज में। वो मैंने आपको कल डायरेक्टली सिखा दी थी, जो मैंने कल बताया उसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा पहले। तो इस सीरीज में इस रॉड की टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, फॉर्मूला डायरेक्ट है, बोलो। तो सीरीज में इस रॉड की टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, स्टेप 1 में फाइंड, हेलो, Yes, sir. यस सर। एंड टोटल करंट। ध्यान रखना, ये स्टेप 1 होती है मेथड 1 की, कि पहली स्टेप में टोटल कंडक्टिविटी फाइंड कर लो और टोटल करंट फाइंड कर लो। टोटल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लूंगा, L1 प्लस L2, सबको याद है ना, Yes, L1 sir. प्लस L2, यस सर। हाँ, अपॉन L1 बाय K1, तो 2L बाय K, और L2 बाय K2, L बाय 2K, मानते हो। तो 2L बाय K, इसकी प्रैक्टिस फटाफट हो जाना चाहिए। ये देख लो, सटाक से मैंने लिख दिया। तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोलो, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 3L अपॉन एलसीएम में कितना आएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 1, 2 2 जा 4 KL प्लस 1 KL, तो कितना आ जाएगा, 5 KL अपॉन 2K स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। और क्या बताया था, एल से एल कट जाता है और Yes, के sir. से के भी क्या होता है, कट जाता है। ये 2K कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। तो 2 कितना 6, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6K अपॉन 6K by 5. सर 6K/5। हाँ, तो पहली वाली स्टेप में टोटल कंडक्टिविटी मिल गई है। न्यू स्टूडेंट जो आए हैं बेटा, वो लोग कल मैंने बताया था, ठीक है ना, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। तो K इक्विवेलेंट निकल गया, बस अब टोटल करंट निकाल लो। तो क्या करोगे, इस रॉड को टोटल एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दूंगा, उस रॉड को सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दो सीरीज में, क्यों बच्चों, वो सिंगल रॉड की लेंथ कितनी होगी, 3L। Yes. 3L, और उस सिंगल रॉड की जो कंडक्टिविटी कितनी है, 6K बाय 5, मानते हो। और उस सिंगल रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर कितना लगा है, तो हायर टेम्परेचर 100 डिग्री, लोअर टेम्परेचर 20 डिग्री। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं बच्चों, कि इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, बोलो, और क्या फाइंड करते हैं, करंट फाइंड करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, करंट कहाँ से फ्लो होता है, ऑलवेज फ्रॉम Higher to lower। Lower temperature. जो ये रॉड है पूरी सिंगल रॉड, उससे करंट फ्लो होगा फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 से 20 की तरफ हीट फ्लो। देखो सिंपल सी बात है, करंट की डेफिनेशन क्या थी, वो बेसिक मत भूल जाना। करंट मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, ये होता है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो मैं बोल रहा हूँ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आपको दिमाग में क्या पिक्चर रखनी है,
कि हीट फ्लो हो रही है, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, इसलिए करंट भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। फॉर्मूला मैंने बता दिया था ओम्स लॉ से। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबकी उंगलियों पे होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, के इक्विवेलेंट K equivalent A into into A delta T into upon L. जिस भी रॉड में लिख रहा हूँ, जिस भी रॉड में लिख रहा हूँ उसका के, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल। हम किस पे लिख रहे हैं, पूरी बड़ी रॉड पे लिख रहे हैं, तो बड़ी रॉड का के, बड़ी रॉड का एरिया, बड़ी रॉड की लेंथ और बड़ी रॉड का ये। तो के ए को तो ए ही मान लो, अभी कुछ नहीं दिया है, तो क्या बोलते हो, डेल्टा टी कितना होगा 100 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस अपॉन एल। इसको 80 लिख लूं डायरेक्टली, 3L। 80 लिख लूं। सर हाँ, 3L होगा ना? हाँ 3L, ये लो, बुरा मत मानो बस, ये लो बेटा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ कितना बचेगा 2। क्या बोलते हो भाई, तो करंट कितना आ जाएगा, ये 2 आया ना, तो 80 इंटू 2 कितना होता है 160। 5 भी काट दूं क्या, और काटूं, Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. 1 जा और 5 16 जा। अब बोलो, 16 कट गया 5 से, 3 कट गया 2, और ये 2 और 16 कितना 36 0 32 32 32 32A 32 के ए बाय, दिस इज द करंट। बोलो चलेगा। yes sir तो ये मेथड 1 का फर्स्ट, अभी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन नहीं आया बचा है, अभी तो पहली स्टेप है, बट स्टेप जरूर याद रखना है। बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी बेटा, आप बुक खोल के देख लो भला ही। बुक में स्टेप से मतलब नहीं है उनको, सॉल्यूशन से मतलब है, वो तो सॉल्यूशन लिख देंगे, पर हमें तो समझ में आना चाहिए ना। देखो अपने पढ़ाने में और बुक में यही सबसे बड़ा फर्क है, ये ध्यान रखना कि मैं आपको टाइप टाइप से पढ़ाऊंगा। ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आए कि यार क्वेश्चंस को अलग कैसे। हिमांशु ने पूछा कि सर फिर कौन से टाइप का क्वेश्चन में क्या लगा रहे हैं, तो ये समझ में कैसे आएगी अपने को, तो ये जब ही समझ में आएगी। इसीलिए अपने को बार बार बुक से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉपी, उसको संभाल के रखो बेटा। और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, होमवर्क जो मैं लिख के देता हूँ और जो आपको भेजता हूँ बेटा, ये कॉपी में लिखा करो। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में नहीं मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, सिंगेज डीसी पांडे, उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, और जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत सारे हैं। 50 क्वेश्चन मुझे लगता है कम से कम मैं आपको इस पे दे चुका हूँ मेरे हाथों से। आपको किसी बुक में 50 नहीं मिलेंगे, आप खोल के देख लो। तो आप उसको लिखो, और टाइप बना बना के ही अपने को समझना है। इसीलिए मैं टाइप बना के कराता हूँ कि पहले टाइप का जब लिक्विड लिक्विड को मिक्स किया, दूसरे टाइप का सॉलिड लिक्विड को। अब आइस और लिक्विड टाइप में भी फिर बहुत सारे पैटर्न है कि सॉलिड और आइस को मिक्स किया तो फिर क्या होता है, पहला जब टेम्परेचर 0 डिग्री है, बर्फ बच जाए तो कितनी बच जाए, पूरी पिघल जाएगी तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा। इस तरह से अपने को टाइप बना क्वेश्चन करना। तो इस चैप्टर में भी वही है। टाइप क्या पढ़ा है अभी तक, सबसे पहला क्या निकालना, सीरीज और पैरेलल निकालना। ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें डायरेक्टली बोल देंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो क्या बोल देंगे, टोटल करंट निकालना पूछ लेंगे, जो मैंने आपको अभी निकालना सिखाया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने का पूछेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से अपने को आप उसको ध्यान रखना। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने की जो पहली मेथड होती है वो सीरीज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल कंडक्टिविटी और टोटल करंट। अब स्टेप 2 में क्या करना है, ध्यान से देखना। ये स्टेप आपके लिए नहीं होगी, ये स्टेप आपके लिए क्या होगी, नहीं, ये तो मैंने आपको कल भी सिखाया था, ये भी मैंने आपको कल भी सिखाया था। तो बेटा पहली स्टेप में जो हम टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं, स्टेप 2 में सीरीज की प्रॉपर्टी लगाना है, प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज। आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ी, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। अभी बेटा अपने पास में कितनी रॉड है, क्यों अपने पास कितनी रॉड है, 2 रॉड है। सर 2 कंडक्टिविटी कितनी है के, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है 2 की, लेंथ कितनी है 2 एल, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 100। बताओ पहली स्टेप से क्या करंट फाइंड कर लिया, क्यों बच्चों, यस सर यस सर। दो करंट 100 डिग्री सेल्सियस से इधर की तरफ फ्लो हो रहा था,
वो आपने पहली स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। वो करंट कहाँ जा रहा है? वो करंट कहाँ जाएगा? फ्रॉम 100 टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 अब प्रॉपर्टी सुनना, ये करंट चालू कहाँ से होगा? ये 100 डिग्री से होगा। पहले ये करंट किस रॉड में जाएगा बच्चों? पहले ये किस रॉड में जाएगा? के वाले किस रॉड कंडक्टर सर के वाले वाले रॉड में। रॉड से होते हुए फिर कहाँ जाएगा? जंक्शन पे जाएगा। और जंक्शन से होते हुए फिर किस रॉड में जाएगा? 2K 2K वाला Okay. रॉड। तो इसको मैं ऐसा यहाँ से काट देता हूँ, इसको मैं ऐसा बनाता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों सीरीज की, आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, कि सीरीज में जब भी रॉड लगी होती, ध्यान देना, जब भी रॉड सीरीज में लगी होती है तो सीरीज में उन सभी रॉड से फ्लो होने वाला करंट सेम रहता है। क्या ये प्रॉपर्टी सुनी है सीरीज कनेक्शन यस की? सर, 10th क्लास में भी यस सर इसे 10th क्लास में पढ़े थे। हाँ, बट अगर नहीं भी पढ़ी है, कोई बोले हमने सर 10th क्लास में तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही नहीं। मैं तो वही मान के चलता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो समझ लेना कि चूंकि करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से, जो करंट बच्चों इस के वाली रॉड से फ्लो होगा वही करंट जंक्शन से होते हुए किसमें फ्लो होगा? इसमें। तो प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज क्या होती है कि जितनी भी रॉड सीरीज में लगी है सभी से जो करंट होता है बच्चों, वो करंट क्या होता है? सेम। याद रहेगी सबको Same. प्रॉपर्टी? Yes, sir. यस मतलब अगर मैं इस रॉड का करंट, पहले वाली रॉड का करंट और दूसरे वाले रॉड का करंट लिखूं तो वो बराबर ही होना चाहिए। तो किसी भी रॉड का करंट लिख सकते हैं। तो करंट की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है ये। तो अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं तो इस रॉड से, पहली वाली रॉड से करंट कितना लिखाएगा? देखो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला वही है, जिस भी रॉड से करंट लिखना है फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी बाय एन। ये जो मैंने करंट लिखा था ये किससे लिखा था? ये जो मैंने लिखा था किससे लिखा था? टोटल इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्टिविटी की जो रॉड से लिखा था, इसलिए हमने के उसका लिया। बट अगर मैं आपसे बोलूं ये करंट की वैल्यू तो निकाल लिया, अगर मैं आपसे बोलूं इस इंडिविजुअल रॉड से करंट लिखो, तो इससे करंट कितना लिखोगे? इन दोनों रॉड से कितना लिखोगे? तो इस रॉड से कितना लिखाएगा करंट? तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? के एरिया इसका भी कितना है? ए। अब देखो डेल्टा टी, तो इस रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो इस रॉड का एक मुंह कहाँ लगा हुआ है? इस रॉड का एक मुंह कहाँ लगा हुआ है? 100 पे। 100 डिग्री सेल्सियस के पास, वो किस पे लगा है? जंक्शन पे लगा है, मानते हो? जंक्शन पे। यस तो इस रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा बच्चों? क्या 100 माइनस टी होगा? यस सर, यस तो इसका करंट लिख रहा हूं तो इसका क्या? इसका एरिया, इसका डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस टी, और डिवाइडेड बाय एल, इसकी लेंथ कितनी है? 2L। बोलो चलेगा? यस सर। ये मैंने इस रॉड से करंट लिख दिया। आप किसी भी रॉड से करंट लिख सकते हो बच्चों। अगर मैं इससे करंट लिखने के बजाय इसका करंट पूछूं तो कितना आएगा बताओ? इसका, इस रॉड का करंट लिखूं तो सर आई इक्वल्स टू K 2K T minus 20 upon L। Minus T up to L. 2K ए, बिल्कुल। अब ध्यान देना यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो इसका टेम्परेचर कितना है? टी, और इसका टेम्परेचर कितना है? 20। अच्छा एक गलती हो सकती है शायद, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होता है। जैसे इस रॉड में भी करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? 100 से टी की तरफ फ्लो हो रहा है ना। तो हायर कौन सा है? 100 है, और लोअर कौन सा है? टी। इसीलिए आपने क्या बोला? 100 माइनस टी। बट इस रॉड में करंट किधर फ्लो हो रहा है? 20 T minus 20. T minus 20 Lower to higher. हाँ, तो वो टी माइनस 20 आएगा। अगर किसी के मन में सवाल 20 माइनस टी हो तो हटा देना उसको। तो टी माइनस 20 अपॉन एल। तो ऐसे इस रॉड का करंट भी लिख सकते हैं बच्चों, और इस रॉड का करंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने सही बोला। अभी मैंने किस रॉड का लिखा है? इस वाली रॉड का करंट लिख दिया, के ए 100 माइनस टी अपॉन 2L। और क्या ये करंट की वैल्यू इसकी बराबर ही होगी? करंट तो निकाल लिया पहले ही। yes यस सर, यस ये जो आई आपने निकाला है, इस आई को यहाँ पे रख दो भाई। करंट तो सेम ही होगा ना सीरीज में। मैंने क्या बोला? सीरीज में तो करंट सेम ही होगा।
जितना करंट इससे फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इससे फ्लो हो रहा है, और वही करंट ये जो अपन ने निकाला, जो 100 डिग्री से आपका चालू हुआ था। बस इसको लिख दो। तो आई की जगह कितना लिख दोगे, 32 KA/L बोलना, दैट इज इक्वल टू, देखना सही है क्या, KA/12 100 माइनस T। देख लीजिए, तो इस रॉड से करंट लिख दिया, उस करंट को जो निकाला था उसके बराबर। कौन कट जाएगा बच्चों, क्या KA/L से KA/L कट जाएगा। इस 32 को इधर Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दूं 2 को, 4 तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64। 64 तो 64 RHS में लिख रहा हूँ भाई, देखना, नहीं RHS में 100 माइनस T। यहाँ कितना लिखाएगा, 100 माइनस T लिखाएगा ना, Yes, sir. यस माइनस T। इस T को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और 64 को इधर ले जाओ तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100 माइनस। 36 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या था, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जंक्शन, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हम लोगों ने किससे लिखा, ये तो हम लोगों ने इस रॉड के करंट से लिखा। और बेटा आपकी मर्जी, अगर तुम इस रॉड के करंट को लिखोगे, जो कि आपने कितना बोला 2 KA T-20/L, तो उस करंट को भी आप इस करंट से इक्वेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों रॉड में करंट क्या होगा, उतना ही होगा। उससे भी आप सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। और लिख दूं यहाँ पे, और ऐसा नहीं तो Yes. फिर ऐसा 2 KA/L T-20, और इस I को कितना लिख दोगे, 32 KA/L 2 KA/L T-20। इसमें भी ये सब कट जाएगा, सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू 36 डिग्री सेल्सियस ही आएगी। एक बार पूरी अच्छे से स्टेप देख लो, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, वो दिखने में बहुत छोटा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लगता है आपको। पहली स्टेप में फटाफट 20 सेकंड में क्या निकालोगे, टोटल कंडक्टिविटी, और 10 सेकंड में क्या निकालोगे, टोटल करंट निकाल लोगे। ये टोटल करंट हमेशा चालू कहाँ से होगा, ध्यान रखना, हमेशा चालू कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर से। वो टोटल करंट मिल गया। बस सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, सीरीज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है, जो करंट 100 डिग्री से चालू हुआ वही करंट किससे जाएगा, K से भी जाएगा, और वही करंट किससे जाएगा, 2K से भी जाएगा। सही है, तो या तो इस पहली वाली रॉड से करंट लिख दो या दूसरी वाली से लिख दो। तो पहली वाली से लिख देंगे तो ये आएगा, बोलो, और वही करंट क्या होगा, सेम जो हमने पहले निकाला था। इस करंट की वैल्यू को यहाँ रख दो, काटा कुटी कर दो, आपस में सॉल्व कर लो। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई फैजल कुरैशी बोलो, कोई डाउट है इसमें, नो सर। नोट कर लो फटाफट। ये कौन सी मेथड है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने की कौन सी मेथड है, मेथड पहली वन मेथड। First method. सीरीज कनेक्शन अब दूसरी मेथड मेरे पास ऐसी भी है जिसमें आपको थोड़ी छोटी है, जिसमें आपको सीरीज वीरीज यूज ही नहीं करना है, वो भी बताऊंगा, इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, अपने हिमांशु भाई, हिमांशु वैसे यस सर। सो तो नहीं रहो बेटा, नो सर। तुम कल भग गए डिस्कशन सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना। कल तुम डिस्कशन में पहले भग गए थे। नो सर, पूरा ही डिस्कशन में था मैं। नहीं,